एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको बीए थर्ड ईयर इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 अप्रैल को, वो मैं सोल्यूशन कराऊंगी। पेपर है 6th शेक्सपियर, कोड नंबर है A310, इसका कोड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। बच्चों, मैंने जो आंसर है बहुत बिल्कुल बुक में एक एक वर्ड देखकर, बहुत कई बुकों में चेक करके तब मैंने ऑथेंटिक आंसर बनाए हैं। एक भी आंसर मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ क्राउन किंग द एंड ऑफ द मैकबेथ। मैकबेथ के जो अंत में किसको राजा बनाया जाता है? आंसर है मैल्कोम। ये डंकन का बेटा था, इसी को लास्ट में राजा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटर फाउल इज़ फेयर एंड फेयर इज़ फाउल। ये बहुत ही फेमस लाइन है मैकबेथ की। ये किसके द्वारा बोली जाती है? ये 3 विचेस के द्वारा बोली जाती है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी मैकबेथ कैसी थी? एम्बिशियस थी, वो महत्वाकांक्षी थी, विलेन भी हम कह सकते हैं, क्रूअल भी हम कह सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विचेस वर्शिप। तीनों जो चुड़ैलें जो दिखाई गई हैं, विचेस दिखाई गई हैं, वो किसकी, जादूगरनी जो दिखाई गई हैं वो किसकी पूजा करती थी? वो हिकेट की पूजा करती थी। हिकेट उनकी जो ऑनर थी, वो हेड थी इनकी, विच हेड ऑफ द विचेस थी वो, इसी की वो पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, हु सेज द फॉलोइंग लाइन। ये लाइनें कौन कहता है? ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये लाइनें कौन कहता है? ये लाइनें इस प्ले में लेडी मैकबेथ कहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच द फॉलोइंग लाइन। इन लाइनों में अलंकार बताना है हमें, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन हिज लिटिल हैंड। इसमें हाइपरबोल है, हाइपरबोले भी हम बोल सकते हैं। हाइपरबोल का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आई नेवर राइट नोर नो मैन एवर लव्ड अपीयर इन। ये जो लाइनें हैं वो शेक्सपियर के किस सोनेट से ली गई हैं? ये ली गई हैं ट्रू लव से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बुक से एक एक वर्ड मैच करके तब आपका जो सॉल्यूशन है वो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल स्टार स्टैंड्स फॉर। जो पोल स्टार है वो विलियम शेक्सपियर ने किसे कहा है? ट्रू लव को पोल स्टार कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप सभी के इस पेपर में बहुत अच्छे नंबर आए हों और आपका अच्छा टोटल हुआ हो। मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इस पेपर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मैन रिगाइन, इट मीन्स रूल्ड एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ प्ले में, पूरे प्ले में कितने व्यक्ति रूल्ड करते हैं, मतलब राजा बनते हैं? तो ऑप्शन है 3, क्योंकि पहले डंकन होता है, फिर उसके मर्डर हो जाता है, बाद में मैकबेथ हो जाता है और लास्ट में मैल्कोम बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर डंकन्स बॉडी। जब डंकन की मृत्यु हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो किसको पता चलती है? सबसे पहले मैकडफ को पता चलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रेजेडी इज अ प्ले विच एंड विद अ नोट ऑफ। ट्रेजेडी जो प्ले होता है उसके जो लास्ट में एक हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? सोरो। इट मीन्स एक हीरो जो होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है उसके साथ, तो हमें दुख होता है, इसीलिए सोरो हमें फील होता है। सोरो मीन्स दुख। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी कौन लिखते थे? टॉमस किड
स्पेनिश ट्रेजेडी लिखते थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर मैंने बनाए हैं वो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे नहीं मिले हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैंने उन्हें गोला लगा दिया है, डाउट में रख दिया है। अदरवाइज सभी जितने भी आंसर मैंने लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, आप मैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं। डोमेस्टिक ट्रेजेडी इज़ बेस्ड ऑन, डोमेस्टिक का मीन्स होता है घरेलू। ये जो ट्रेजेडी होती है किस पर बेस्ड होती है? फैमिली इश्यूज़ पर ये बेस्ड होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, इसका प्रॉपर आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ये मैंने डाउट में रख दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द हीरोइक ट्रेजेडी डील्स विद, हीरोइक ट्रेजेडी जो होती है उसमें क्या चीज़ें मेन होती हैं? लव एंड ऑनर, उसमें लव भी होता है और ऑनर भी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द डोमेस्टिक ट्रेजेडी वाज पॉपुलर इन, जो डोमेस्टिक ट्रेजेडी थी वो कितनी शताब्दी में या फिर कितने सन में वो फेमस थी, हुई? वो 17 से लेकर 19 के बीच ज़्यादा पॉपुलर रही। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द साउल ऑफ अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की जो आत्मा होती है वो किसे कहते हैं, किसको कहा गया है? वो प्लॉट को कहा गया है, और ये एरिस्टोटल ने कहा है ट्रेजेडी की जो साउल होती है वो प्लॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर डैश यूनिटीज़, यूनिटीज़ कितनी होती हैं? 3। बच्चों मैंने सारे चैप्टर्स कराए हैं यूनिटी के बारे में, एमसीक्यूज़ भी कराए हैं यूनिटी के बारे में, प्लेस एक्शन इन सभी के बारे में डिटेल्स में कराया है। अगर आपको हेल्प मिली होगी ज़रूर, अगर आपने वीडियो देखी होंगी, तो यूनिटीज़ जो हमारी होती हैं वो 3 होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिटी एंड फियर आर पार्ट ऑफ अ, दया और डर पार्ट होते हैं किस चीज़ के? ट्रेजेडी की। क्योंकि जब जब ट्रेजेडी होती है, किसी प्ले में दुखद घटना होती है, तो हमें दया आती है या फिर हमें डर लगता है, तो ये दोनों चीज़ें हमें ट्रेजेडी में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी, क्लासिकल ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन, जो क्लासिकल ट्रेजेडी होती थी वो किस पर बेस्ड थी? ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है, एरिस्टोटल आइडियाज, अरस्तु के विचारों पर बेस्ड होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज अ, शेक्सपियर की जो मिडसमर नाइट ड्रीम्स है वो क्या है, किस जॉनरा में वो आती है? वो एक कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कौन लिखा करते थे? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बेन जॉनसन लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, व्हाट मेक अ मैन एक्सेसिवली, प्रोनाउंस में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक इवन विदाउट द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ होप और सक्सेस। ये बेन जॉनसन ने वो बताए हैं कि अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हों तो हमें किस तरह का हमारे अंदर ब्लड होता है। ये प्लेगम, ये मुझे बोलना नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट मेक अ मैन एक्सेसिवली काम एंड डोसाइल, किस तरह, कौन सा जूस जो होता है लिक्विड होता है वो जो मनुष्य को शांत और डोक्साइल बनाता है, वो होता है ए PHLEGUM। ये मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मेक्स अ मैन एक्सेसिवली मेलेंकली। मेलेंकली का मीन्स होता है सैड, दुख। दुख, जिस मनुष्य के अंदर दुख हो वो किस उससे उन्होंने बताया है, वो होता है ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल होता है जिस वो मेलेंकली से रिलेटिव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्यू डिपेंड। जो कॉमेडी ऑफ इंट्रिग्यू होती है वो किस पर डिपेंड होती है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने बहुत किताबों में देखा है और सर्च भी किया है वो था कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, भी इसका दूसरा नाम होता है, लेकिन इसमें मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला है, तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है इसका आंसर और ये भी हो सकता है, तो इसे आप डाउट में रखिए, अभी मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बिकम फैशनेबल एट द एंड ऑफ। जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स थे बेन जॉनसन की जो लिखा करते थे, वो कब वो फैशनेबल बनी, बहुत ही फेमस हुई, कौन सी सेंचुरी में। देखिए, एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, आंसर दो हैं इसके, लेट 16th सेंचुरी और अर्ली ऑफ 17th सेंचुरी। अगर 17 नहीं होता तो हम 16 लगाते, लेकिन अब 17 भी दिया हुआ तो हमारा आंसर 17th सेंचुरी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओथलो इज अ। ओथलो क्या है? ये एक ट्रेजेडी है, बहुत ही विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस ट्रेजेडी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एज यू लाइक इट इज़ अ। एज यू लाइक इट बच्चों जो बताया है वो एक कॉमेडी है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बैलेट दिया हुआ है, ड्रामा दिया हुआ है, पोएम दिया हुआ है। वैसे ये जो है वो पेस्टोरल कॉमेडी है, लेकिन मुझे इसका आंसर प्रॉपर नहीं पता है। इसे ड्रामा भी अब आयोग जो एग्जामिनर है वो पता नहीं इसको क्या करेक्ट माने, तो ये भी आप क्वेश्चन डाउट में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हु रोड द कॉन्शियस लवर। ये एक बुक का नाम है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है रिचर्ड स्टील ने ये लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नाइट इज अ। 12th नाइट क्या है? ये एक कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोथे रोमांस इज अ पिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द लेटर। जो गोथे के जो रोमांस था वो एक पिकुलर प्रोडक्ट हुआ बाद में आकर, कौन सी सेंचुरी के? 18th सेंचुरी में आकर। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, हु रोट फ्रैंकस्टाइन। फ्रैंकस्टाइन ये बुक है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है मैरी शेले ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इनमें कोई ज़्यादा बच्चों एक्सप्लेनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिंपल है, बस जिसने लिखे उसका नाम हमें बोलना है, हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ये 2। क्वेश्चन नंबर 34, हु रोट रोब रॉय। रोब रॉय भी एक बुक है, वो किसने लिखी है? इसे लिखा है सर वॉल्टर स्कॉट ने इसे लिखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, इसमें जो मिस्टेक होने के जो चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कम होते हैं, या तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत होता है या बिल्कुल करेक्ट होता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमांस। क्वेश्चन नंबर 35, रोमांस इज अ स्टोरी ऑफ आइडिया, लव एंड डैश। ग्रेट एडवेंचर हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स होता नहीं है, लव इसमें है, और ग्रेट एडवेंचर हो सकता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हु रोड द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। जो द कैसल ऑफ ओट्रेंटो किसने लिखी है? ये एक बुक का नाम है, इसे लिखा है होरेस वेलपोल ने। होरेस वेलपोल ने। देखिए, एक मेलपोल है, एक वेलपोल है, इसे वेलपोल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, हु रोट एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड सेकंड किसने लिखा है? ये लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने इसे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, अ हिस्ट्री प्लेज ऑल्सो नोन। जो हिस्ट्री प्लेज होते हैं उन्हें हम किस और नाम से बुलाते हैं? क्रोनोलिकल प्ले। क्रॉनिकल प्ले इट मीन जो सनवाइज दिए जाते हैं, पहले ये आया दूसरा ये क्रम में रखे जाते हैं, तो उन्हें हम क्रॉनिकल प्ले बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिस्टोरिकल प्ले। इन सभी में से हिस्टोरिकल प्ले कौन सा है? देखिए ये कॉमेडी है, ये भी हमारी पेस्टोरल कॉमेडी है, ये है ही नहीं, तो बचा ये हमारा आंसर नंबर सेकंड, किंग जॉन। किसी किंग के बारे में होगी तो हिस्ट्री प्ले ही होगा, तो करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हुज हिस्टोरिकल प्लेज आर लिंक बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। किसके प्ले ऐसे होते थे जो कॉमेडी और ट्रेजेडी से लिंक करते थे, दोनों के बारे में मिक्स होते थे या लिंक होते थे? वो विलियम शेक्सपियर के प्ले ऐसे होते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच इज इंक्लूड इन द 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा। जो 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा होता है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड रहती है? उसमें टाइम भी रहता है, प्लेस भी रहता है, एक्शन भी रहता है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीज़ होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स। यूनिटी ऑफ एक्शन का मीन्स क्या है? फाइटिंग सीन ओनली वन। एक्शन हो रहा हो, एक टाइम में एक एक्शन हो रहा हो। देखिए प्लॉट नहीं हो सकता, प्रोटैगोनिस्ट नहीं हो सकता, प्रोटैगोनिस्ट हीरो को या मेन हीरो को हम बोलते हैं, ये है नहीं, तो बचा ये ही आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, यूनिटी ऑफ प्लेस मीन्स। यूनिटी ऑफ प्लेस मीन्स, देखिए बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। इसमें पूछा कितनी यूनिटी होती है, यहाँ पे यूनिटी ऑफ प्लेस एक्शन सब दिए हुए, इट मीन्स ये सभी होते होंगे, तो 3 इसका तीनों आंसर आ रहा है। ये तो हम वैसे भी करेक्ट कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ प्ले का मीन्स क्या होता है? किसी एक प्लेस पर सीन हो रहा हो। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इफ़ ट्रेजिक and comic element are mixed in a drama then it will be dash। देखिए बच्चों, अगर ट्रेजिक और कॉमेडी के जो तत्व हैं वो मिक्स है, थोड़ा बहुत ट्रेजेडी भी लग रहा है उसमें हमें प्ले को देखकर, और कॉमेडी भी है उसमें, और कोई दुखद सीन भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिर ट्रेजिक कॉमेडी कहेंगे। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है और ये दिए हुए नहीं है, तो हमारा यही आंसर हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर आंसर दिया हुआ नहीं है, ट्रेजिक कॉमेडी है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, हु कोइन द टर्म प्रॉब्लम प्ले। जो प्रॉब्लम प्ले का जो टर्म है, जो वर्ड है, वो किसने दिया था? वो दिया था सिडनी ग्रैंडी ने दिया था। प्रॉब्लम प्ले जी.बी. शॉबी लिखते हैं और गोल्सवर्दी भी लिखते हैं, लेकिन जो वर्ड दिया था, कॉइन किया था, वो सिडनी ग्रैंडी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज अ प्रॉब्लम प्ले राइटर। प्रॉब्लम प्ले राइटर कौन है? देखिए टी.एस. इलियट नहीं है, शेले नहीं है, और जॉन्स गोल्सवर्दी, यही प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा सी करेक्ट। बच्चों ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। चलिए ये देखते हैं हम 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गोल्सवर्दी बेस्ड हिज प्ले ऑन। गोल्सवर्दी के जो प्ले होते थे वो किस पर बेस्ड होते थे? वो होते थे सोशल प्रॉब्लम पर, वो सोशल प्रॉब्लम पर अपने प्ले लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49,
क्वेश्चन नंबर 49, देयर इज नो डिग्निफाइड हीरो इन अ। डिग्निफाई हीरो किस में नहीं होता? वो प्रॉब्लम प्ले में नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु इज अ प्रॉब्लम प्ले राइटर। इन सभी में से प्रॉब्लम प्ले राइटर कौन से हैं? देखिए, बर्नार्ड शॉ भी है, गोल्सवर्दी भी है, और तो ये दोनों है नहीं ऑप्शन में, तो बचे तीनों। हम इन दोनों में से एक लगा नहीं सकते क्योंकि ये दो तो हैं, तो ये भी होंगे, तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटालियन वर्ड सेनेटो। जो इटली का इटालियन जो वर्ड है सेनेटो, उसका मीन्स क्या है? ये बच्चों मैंने खूब अच्छे से करा रखा है आपको, एमसीक्यूज में भी और सोनेट भी करा रखा है। इसका मीन्स होता है लिटिल साउंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 52, सोनेट इज इंग्लैंड वाज इंट्रोड्यूस बाय। इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस कराया, कौन लेकर आया? ऑप्शन ए, थॉमस याट लेकर आए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सोनेट इज अ डैश लाइन। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, किसी को भी नहीं पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 54 क्वेश्चन है, देयर आर मेनली डैश काइंड ऑफ सोनेट। सोनेट कितने तरह के होते हैं? सोनेट 2 काइंड्स होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्क सोनेट, 2 काइंड्स के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियर एंड सोनेट। ये एन नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, शेक्सपियरियन सोनेट के जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? शेक्सपियर की जो राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज। अब पेट्रार्कन सोनेट की जो स्कीम होती है वो क्या होती है? वो होती है ए बी ए सी डी ई। ऑप्शन नंबर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही छोटे छोटे वर्डों में दिया है, कोई बात नहीं, मैं पढ़कर बता देती हूँ। 57 क्वेश्चन है, पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। पेट्रार्कन सोनेट जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? फ्रेंड्स, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑक्टेव और सस्टेट, 2 पार्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, अ कपलेट हैज़ डैश लाइन। जो कपलेट की जो लाइन होती है वो कितनी होती है? 2 लाइन्स होती हैं। उसी में किसी भी राइटर या पोएट को अपनी बात कहनी होती है और पूरा करना होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, अ क्वाट्रेन हैज़ डैश लाइन। क्वाट्रेन में कितनी लाइनें होती है? क्वाट्रेन में 4 लाइन होती हैं, 4 लाइन का एक क्वाट्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, हु रोट अ डोल्स हाउस। अ डोल्स हाउस एक बुक है, इसे किसने लिखा है? ऑप्शन है हर्निक इब्रेन, IBREN। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इनका जन्म हुआ था 1564 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, सो लॉन्ग लाइव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर के किस सोनेट में कही गई है? सोनेट नंबर 18 में कही गई है। एक एक वर्ड मैंने मैच करके तब आंसर लिए हैं। ये सोनेट 18 का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कोर्स माई फेट, ये लाइनें किस सोनेट से ली गई हैं? ये लाइनें विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 29 से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे आर शेकन बाई, ये भी सोनेट की ही लाइन है लेकिन उसमें प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, विंड के बारे में भी है, और कोई वर्ड नहीं है जो उस पोएम में रिलेटेड हो, लेकिन विंड के बारे में, रफ विंड के बारे में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 इन सोनेट 18, सोनेट 18 जो है द पोएट असर्ट दैट हिज फ्रेंड विल नेवर लूज पोजीशन ऑफ हिज, पोजीशन बोलते हैं जो भौतिक चीज़ें होती हैं हमारी, जो ये मटेरियल स्टिक जो थिंग्स होती हैं उनके लिए कहा गया है, वो ब्यूटी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 द थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 29 इज, शेक्सपियर की जो थीम है सोनेट नंबर 29 की वो क्या है? लव एंड हेट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 वीनस एंड एडोनिस इज अ, वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है, ये एक पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 और 6 स्टैंजा, ये 6 लाइन स्टैंजा पोयम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 whom does the sonnet 29 एड्रेस, 29 जो सोनेट है वो विलियम शेक्सपियर ने किसको एड्रेस किया है? अपने फ्रेंड फेयर यूथ के लिए कहा गया है जो ये सोनेट है, लेकिन फेयर यूथ इसमें दिया नहीं है तो फ्रेंड ही होगा, क्योंकि डार्क लेडी के तो बाद वाले सोनेट हैं, ये है नहीं, गोड हो नहीं सकता, तो ये फ्रेंड के लिए ही यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस ब्रास नोर स्टोन, ये जो लाइन है ये लाइन किस सोनेट से ली गई हैं? सोनेट नंबर 65 से ये लाइनें ली गई हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। बच्चों वीडियो अगर आपको सही लग रही हो कि मेरे आंसर करेक्ट हैं, बिल्कुल सही से मैच किए हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और सोल्यूशन कैसा था, आपके कितने मार्क्स आए। क्वेश्चन नंबर 70 कंज्यूम्ड विद दैट विद इट वाज नरिश्ड बाय अकर्स इन, ये जो लाइनें हैं वो किस सोनेट से ली गई हैं? ये लाइनें सोनेट नंबर 73 से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये भी विलियम शेक्सपियर का ही, ये सब सोनेट हैं उनके बहुत सारे, ये किस सोनेट से ली गई है? सोनेट नंबर 116 से ली गई है, ये 116 नंबर का जो सोनेट है वहाँ से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 इन सोनेट 146 सिनफुल अर्थ स्टैंड फॉर, विलियम शेक्सपियर ने 146 नंबर का जो सोनेट है सिनफुल अर्थ किसे कहा है? साउल को एड्रेस करके कहा है, आत्मा को हम बोलते हैं। सी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 द फ्रेज, ये जो लाइन है द टाइम्स, ये फ्रेज भी है एक बहुत ही फेमस कोटेशन, टाइम्स बेस्ट ज्वेल स्टैंड फॉर, ज्वेल होता है ये ब्यूटी के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 हु डज हर्मिया वांट टू मैरी, जो प्ले है मिड समर नाइट जो प्ले है उसमें ये हर्मिया है, हर्मिया किससे शादी करना चाहती थी? लाइजेंडर से वो शादी करना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रॉबिन गुड फेलो इज अ डैश, रॉबिन गुड फेलो जो है वो किसे कहा गया है? वो प्रिंस ऑफ फेरीज एक फेरी है जिसे कि पक आगे भी आएगा, पक्का ही नाम रॉबिन गुड फेलो कहा गया है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आगा, पक की उम्र बहुत है। पक इज अ,
पक है, पक क्या है? मिस्चीवियस फेरी, एक परी है ये जो बहुत मिस्चीव शैतानियाँ करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, द डे विच इज नोन एज मिड समर नाइट इज, इसका ऑप्शन है डी दिसंबर 24। देखिए फ्रेंड, जो प्ले में जो दिया गया है वो दिया गया है जो जीसस क्राइस्ट के 4 दिन पहले का दिन बताया गया है, लेकिन डेट या दिन का नाम नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन में यही होना चाहिए, क्योंकि जो वही जीसस का बर्थडे होता है दिसंबर में ही, तो यही एक डेट है जो यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। प्रॉपर डेट नहीं दी हुई है प्ले में कि किस डेट को शुरू हुआ था, उसमें दिया है बिफोर 4 डे, जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के 4 दिन पहले का दिन दिया हुआ है, लेकिन देयर इज़ नो डेट। ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, आ मिड समर नाइट्स ड्रीम इज़ आ मिड समर नाइट ड्रीम्स क्या है? ये एक स्टेज कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, हु ब्लंडर्स इन अप्लाई द जूस, ब्लंडर्स बहुत बड़ी जो गलती कर देता है, जूस किसी को लगाना होता है और लगा किसी को देता है, तो वो कौन होता है? पक होता है, क्योंकि वो शैतानियाँ करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलेना लव्स, हेलेना किससे प्रेम करती है? डर्मिटियस से वो प्रेम करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, मस्टर्ड सीड इज़ अ, मस्टर्ड सीड ये क्या है? ये एक फेरी है जो कि इस प्ले में ही है, मिड समर नाइट वाले प्ले में है। फेरी का नाम मस्टर्ड सीड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ओब्रेन इज़ अ, ओब्रेन कौन है? ये भी इस प्ले का ही है, ये किंग ऑफ फरारीज, ये फरारीज का राजा है ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, क्यूपिड इज़ अ नेविश लेड इज स्पोकन बाय, ये जो लाइन है वो किसके द्वारा बोली गई है? ये लाइन पक के द्वारा बोली गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, द एपिलॉग ऑफ द मिड समर नाइट ड्रीम वॉज संग बाय, एक एपिलॉग बोला जाता है इसमें मिड समर नाइट ड्रीम में, वो किसके द्वारा बोला जाता है? वो एपिलॉग पक के द्वारा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, हु सेज द फॉलोइंग लाइन, ये लाइनें कौन कहता है? द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर द इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, ये लाइनें कौन बोलता है? ये लाइनें थेसिस बोलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ ये क्वेश्चन। द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, ये लाइनें किसके द्वारा बोली जाती हैं? ये लाइनें थेसिस के द्वारा बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, वेयर इज द प्ले अ मिड समर नाइट ड्रीम इज, इस प्ले की जो सेटिंग है वो कहाँ पर की गई है? एथेंस में की गई है, नियर बाय द वुड्स, एथेंस के पास ही एक घना जंगल है, वहाँ पर इस प्ले की सेटिंग की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ये लाइनें कौन बोलता है? ये लाइनें लाइजेंडर बोलता है हर्मिया को, अ मिड समर नाइट ड्रीम में बोलता है लाइजेंडर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, हु कैन गो स्विफ्टर देन एरो, जो एक तीर से भी तेज चलता है, फ्रॉम द टार्टर्स बो, ये किसने कहा? ये कहा है पक ने, पक पक पक। क्वेश्चन नंबर 89, ट्रू लव इज अ, ट्रू लव क्या है? ये एक विलियम शेक्सपियर द्वारा सोनेट है, 14 लाइन्स की पोयम है, सोनेट है सॉरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, फिलियंस ऑफ थीसिस बिलोंग टू,
फ्रेंड्स ये स्पेलिंग यहाँ पर आई है, ये मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है क्वेश्चन नंबर 90। अब आइए क्वेश्चन नंबर 91। मैकबेथ इज मैकबेथ क्या है, क्या जॉनरा है इसका? ट्रेजेडी है, एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। डंकन्स इज द किंग ऑफ, डंकन कहाँ का राजा था? डंकन स्कॉटलैंड का राजा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। हु अपीयर एज अ घोस्ट, जो घोस्ट होता है, घोस्ट के रूप में कौन दिखाई देता है? बैंको दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फिलियंस, फिलियंस कौन है? फिलियंस सन ऑफ बैंको, बैंको का बेटा है फिलियंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। हु इज हिकेट, मैंने पहले भी बताया था हिकेट कौन थी? हेड ऑफ विचेस, जो जादूगरनी थी मैकबेथ प्ले में, उनकी जो हेड होती है, जिनकी वो पूजा करती हैं, वही होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द फर्स्ट कैरेक्टर्स टू अपीयर इन द प्ले मैकबेथ, मैकबेथ में सबसे पहले किस कैरेक्टर को दिखाया जाता है? वो होती है 3 जो जादूगरनी होती हैं, वही उन फेयर एंड फाउल, फाउल एंड फेयर, वही जो बोलती हैं उन्हें दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स, ये लाइनें कौन कहता है? फेयर एंड नोबल होस्टर्स वी आर योर गेस्ट टुनाइट। जब डंकन मैकबेथ बुलाता है, डंकन ये लाइनें कहता है कि मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, ये लाइनें डंकन के द्वारा कही जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। हु सेज द फॉलोइंग लाइन, ये लाइनें कौन कहता है? आई डेयर टू डू ओनली, मैं हिम्मत कर सकती हूँ ये करने की। व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अ मैन टू डू, जो उपयुक्त होती हैं फॉर अ मैन, किसी भी मैन को करने के लिए। ये मैकबेथ में कही गई हैं लाइनें, मैकबेथ के द्वारा कही गई हैं ये। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन। हु वाज क्राउन्ड आफ्टर डंकन्स मदर, जब डंकन की मृत्यु हो जाती है तो जो राजा है वो कौन बनता है? वो मैकबेथ बनता है राजा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हु से द फॉलोइंग लाइन, इट इज़ टू लेट, इट इज़ टू लेट, ही ड्रैग मी डाउन, आई सिंक, माई साउल इज़ लॉस्ट फॉर एवर। ये लाइनें कौन कहता है? ये लाइनें मैकबेथ प्ले में मैकबेथ ही कहता है। So that's all for today. Thank you for watching.